नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में भारत को करारा झटका, विनेश फोगाट फाइनल से डिस्क्वालीफाई। विनेश फोगाट को अयोग्य किया घोषित। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस चलाएंगे बांग्लादेश में सरकार। हसीना ने यूएई और सऊदी अरब से मांगी शरण के लिए यूएई और सऊदी अरब से चर्चा। स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी करेंगी ध्वजारोहण। केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखा पत्र। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में आतिशी फहराएंगी झंडा। और अब समाचार विस्तार से। भारत को पेरिस ओलंपिक में बड़ा झटका लगा है, जिसमें महिला रेसलर एथलीट विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से उन्हें गोल्ड मेडल मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 150 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट को योग्य घोषित किया गया है। वहीं दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की गई है। भारतीय दल ने कहा कि आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। वह आगे की प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा। बता दें कि विनेश फोगाट ने 50 किलो भारत वर्ग सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान यूस्नेलिस गुल्जमान लोपे को 5-0 से हराया था और आज वो गोल्ड मेडल जीतने के लिए फाइनल में उतरने वाली थी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चलाने के लिए मुख्य सलाहकार के पद पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र आंदोलन के 13 सदस्यों से बातचीत के बाद ये फैसला लिया और यूनुस की नियुक्ति की घोषणा की। इस मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। इससे पहले ही राष्ट्रपति ने देश की संसद को भंग कर दिया, क्योंकि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर संसद भंग नहीं की तो हंगामा किया जाएगा। अब संसद भंग होने के बाद नए आम चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है। नवनियुक्त ये चीफ यूनुस ने हसीना सरकार को हटाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह बांग्लादेश के लिए दूसरी आजादी की तरह है। वहीं शेख हसीना को भारत में पहुंचने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने भी शरण देने से इनकार कर दिया है। अब खबर है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड और भारत के अलावा यूएई और सऊदी अरब जैसे अन्य देशों के साथ विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को देखते हुए एयर इंडिया का एक विशेष विमान आज बुधवार 6 शिशुओं सहित 205 लोगों को ढाका से नई दिल्ली लेकर आया। मंगलवार देर रात बांग्लादेश की राजधानी के लिए विमान से उड़ान भरी गई थी और इसमें 205 लोग वापस आए हैं। एयर इंडिया ने ढाका एयरपोर्ट पर बुनियादी ढांचा संबंधी चुनौतियों के बावजूद इस विशेष उड़ान का संचालन किया। नई दिल्ली से ढाका के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के इस विमान में कोई यात्री नहीं था। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से अचानक इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के कारण एयरलाइन कंपनियों ने मंगलवार को ढाका के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी थी। बांग्लादेश में कई जगह पर भीड़ की आतंक जारी है और वहीं यहाँ रहने वाले हिंदुओं पर न सिर्फ हमले किए जा रहे हैं बल्कि उनकी संपत्तियों को भी लूटा जा रहा है। इसके चलते 205 लोगों को ढाका से नई दिल्ली लाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस में जेल में बंद है और वह अभी न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में है और सीबीआई मामले में जमानत न मिलने की वजह से उनका अभी जेल से बाहर आना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा कैसे फहराएंगे। इसे लेकर अब खुद सीएम केजरीवाल ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में आतिशी ध्वजारोहण करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा और इस पत्र में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आतिशी उनकी जगह ध्वजारोहण करेंगी। आम आदमी पार्टी ने आज बुधवार को यह जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अभी तिहाड़ जेल में बंद है। हरियाली तीज को लेकर आज यानी 7 अगस्त को देश भर के विभिन्न राज्यों में स्कूल बंद रहे। हर साल सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इसी के चलते राज्य सरकारों ने सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। हरियाली तीज को लेकर कई राज्यों में स्कूल बंद रखे गए और हरियाणा के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त को सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की। इसके अलावा बिहार के शिक्षा विभाग ने हाल ही में स्कूल की छुट्टियों को 6 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही घोषणा की कि तीज के दौरान स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे। नतीजतन हरियाली तीज के अवसर पर बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। गौरतलब है कि देश भर में आज हरियाली तीज का धूम है और लोग इस पावन त्योहार को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं।
पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर सीमा पर हाई अलर्ट है। इस बीच मणिपुर सरकार ने बांग्लादेश से अवैध तरीके से किसी भी तरह के घुसपैठ को रोकने के लिए फेरजावल और जिरीबाम जिले के कुछ हिस्सों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया। अधिकारियों ने बताया कि फेरजावल जिले में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, जबकि जिरीबाम में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ढील दी जाएगी। दोनों जिलों के डीएम द्वारा जारी अलग अलग आदेशों में 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाई गई है। आदेश में कहा गया कि कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को घरों से निकलना प्रतिबंधित है और इसके अलावा ऐसी वस्तुओं को ले जाना भी प्रतिबंधित है जिनका हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तराखंड की केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद केदारनाथ से गौरीकुंड का पैदल मार्ग अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हो गया था और इसके साथ ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 150 मीटर मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी बीच गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने जानकारी दी कि इस पूरी घटना के बाद भी लगभग 5 से 6 दिनों की कड़ी मुशक्कत के बाद 12,500 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू पूरा हो चुका है और सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में रेस्क्यू सफल रहा और इसके बाद द्वितीय चरण में प्रशासन की योजना जनजीवन को सामान्य स्थिति में लाने के साथ ही केदारनाथ धाम की यात्रा को फिर से संचालित करने की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा आज यानी बुधवार से हेली सेवा के माध्यम से यात्रा संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। साथ ही हेली के माध्यम से केदारनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के किराए में 25% की छूट दी गई है। वहीं प्रमुखता से पैदल यात्रा मार्ग को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए अभियान जारी है। लाडोवाल टोल प्लाजा की धक्केशाही के खिलाफ किसानों द्वारा आंदोलन जारी रखने की चेतावनी जारी की गई है। किसान नेताओं ने कहा कि नेशनल हाईवे पर स्थित देश का सबसे महंगा लाडोवाल टोल प्लाजा की धक्केशाही के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के संगठन जल्द ही नूरपुर बेट में एक विशाल मीटिंग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किसान संगठनों की किसी भी मांग को पूरा करे बिना ही टोल प्लाजा को शुरू करवा तो लिया है, परंतु जब तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी किसान संगठनों की मांगों को मंजूर नहीं कर लेती तब तक किसान संगठन अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को बाकियों के सभी संगठन नूरपुर बेट में गुरुद्वारा साहिब में 11 बजे मीटिंग करेंगे और इसके बाद आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मानवता का शर्मसार कर देने वाला मामला देखने को मिला। गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रक और दूध टैंकर के बीच इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने इंसानियत दिखाने की बजाय दूध टैंकर से लूटना शुरू कर दिया और आगे गाड़ी से ड्राइवर की लाश पड़ी दिख रहे थे और जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये घटना इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक पीछे घटी और इस हादसे में करीब 45 वर्षीय प्रेम सागर नाम के ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कंडक्टर बुरी तरह से घायल हो गया और वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंडक्टर को अस्पताल पहुंचाया। इस दर्दनाक हादसे से लोग पूरी तरह से हैरान हो रहे हैं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।